काफी दिनों बाद वापस आया हूँ। अच्छा लग रहा है। तो आज की कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसे शायद ही कोई इंसान भुला पाए। राज एक गांव में रहने वाला अच्छा और मेहनती लड़का जो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसकी आंखों में अपने माँ बाप को खुश रखने का और साथ में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का सपना पल रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और जॉब ढूंढने लगा, लेकिन उसे वैसी जॉब नहीं मिल रही थी जैसी उसे चाहिए थी, जिसके कारण उसके फादर एक दिन उससे बोले, राज बेटा, मैं क्या कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद का काम यहाँ नहीं मिल रहा तो तुम शहर जाके कोशिश करो, वहाँ तुम्हें पक्का काम मिलेगा। जिसे सुन के राज कहता है कि पिताजी, लेकिन मैं आप सबको छोड़ के वहाँ कैसे रह सकता हूँ। बेटा, यहाँ रहने से तो शायद तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। तुम शहर जाओ और जब वहाँ सब कुछ सेटल हो जाए तो हम वहाँ आ जाएंगे। और अपने पिता के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद राज अगले ही दिन शहर के लिए निकल गया। और जब वो शहर में पहुँचा तो सबसे पहले उसे एक घर की ज़रूरत थी और काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहा था। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे एक घर फाइनली मिल ही गया। वो एक फ्लोर था, 3 फ्लोर की बिल्डिंग में 3rd फ्लोर उसे मिला था रेंट पे। फिर वो उस फ्लोर में शिफ्ट हो गया और रहने लग गया और उसे जॉब भी मिल गई अगले दिन। फिर वो खुशी खुशी जॉब भी करने लगा और उसकी लाइफ अच्छी कटने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा काम मिल गया ऑफिस में और वो अपने काम को करने लगा। और काम करते करते उसे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए। और फिर वो जब काम ख़त्म कर चुका था तो वो वहाँ से निकला। फिर वो काफ़ी ज़्यादा देर पहले से ही वो कर चुका था। फिर वो पहुँच जाता है अपने घर, लेकिन जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। और जब वो 2nd फ्लोर पे पहुंचता है तो उसे किसी की आवाज़ आती है। फिर वो देखता है कि उस 2nd फ्लोर से लड़ने की आवाज़ आ रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हों। और ऐसा ही हो रहा था। उसे ये सारी आवाज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन उसे लगा कि ये सब उनका पर्सनल मैटर है और उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वो इस बात को इग्नोर करके 3rd फ्लोर पे चला गया और खाने की तैयारी करने लगा। और जब वो खाना खा रहा था तब उसे वापस से लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लेकिन वो क्या करता, उसे लगा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद वो पर्सनल मैटर कह के मुझे ही डांट दे, और वो कुछ नहीं कहता। फिर जब वो खाना खा के सो गया तो अचानक से उसे काफ़ी और ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। और उसने अपने मकान मालिक को फ़ोन करने का सोचा और उसने तुरंत अपने मकान मालिक को फ़ोन किया। लेकिन बदकिस्मती से उसके मकान मालिक का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से वो और भी परेशान हो गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि वो सो ही नहीं पा रहा था। और अचानक से वो उठा और 2nd फ्लोर पे गया और उनका दरवाज़ा ज़ोरों से खटखटाते हुए बोला कि
क्या आप दोनों लड़ना बंद करेंगे प्लीज़? आपके अलावा भी इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ लड़ना बंद करो। और राज के चिल्लाने के बाद ही सारी आवाज़ें बंद हो गई और राज को लगा कि ये सब बंद हो चुका है और वो ऊपर अपने फ्लोर पे सोने के लिए चला गया। फिर वो काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन इतना सब होने के बाद उसकी नींद उड़ ही चुकी थी और वो सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सो नहीं पाया। फिर और पूरी रात जागता रहा। फिर उसके बाद सुबह हुई और वो ऑफिस के लिए निकलने की तैयारियां करने लगा और सारी तैयारी करने के बाद वो ऑफिस के लिए जा ही रहा था। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा तो फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले लड़के ने उससे कहा, भैया जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जिसे सुनने के बाद राज ने काफ़ी ज़्यादा उखड़े उखड़े मन से बोला, काहे की गुड मॉर्निंग भाई, यार मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ये सेकंड फ्लोर वाले तुमने सुना नहीं, पूरी रात चिल्लाते रहे, मैं बिल्कुल सो नहीं पाया इनकी वजह से। और फिर उस फर्स्ट फ्लोर वाले लड़के ने कहा कि भैया मैं तो अभी अभी आया हूँ, पूरी रात पार्टी में था, अभी मैं 5 ही बजे सुबह तो मैं आया हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप ज़्यादा पीते हो क्या? और ये बात सुनने के बाद राज काफ़ी गुस्से में बोला कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता। फिर वो फर्स्ट फ्लोर वाला लड़का बोलता है कि वो फ्लैट 1 साल से बंद है भैया, तो आपको एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ कैसे सुनाई दी? आपने पक्का पी होगी तभी तो आपने ये सारी आवाज़ें सुनी। और ये बात सुनने के बाद राज सुन्न सा रह गया और वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। फिर वो चुपचाप से अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो फ्लैट खाली है तो रात में किसकी लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। और यही बात वो सोचता सोचता ऑफिस के लिए जा ही रहा था तो अचानक से रास्ते में उसके मकान मालिक का फ़ोन आया और उसके मकान मालिक ने बोला कि क्या बात है बेटा, इतनी रात को तुमने मुझे कॉल किया था? यार मैं उठा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर देना, मैं एक्चुअली ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था रात को और जिसके कारण फ़ोन भी चार्ज पे लगाना भूल गया और शायद मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने के कारण मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और फिर राज उन अंकल से पूछता है कि अंकल वो सेकंड फ्लोर सच में खाली है क्या? जिसे सुनने के बाद वो मकान मालिक कहता है कि हाँ बेटा बिल्कुल खाली है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं रेंट पे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ कोई हो तो बताना मुझे। और ये सारी बातें सुनने के बाद राज इतना ज़्यादा डर गया कि उसने जल्द से जल्द वो जगह खाली करके दूसरी जगह रहने का फ़ैसला किया और उसने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसने वो जगह खाली कर दी और कहीं और रहने के लिए चला गया। और वो जहाँ रहने के लिए गया था उसे एक व्यक्ति से वहाँ पता चला कि जहाँ वो रह रहा था उसी बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर में ठीक 1 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ रहते थे और वो हस्बैंड अपनी वाइफ को रोज़ ड्रिंक करके मारा करता था, जिसके कारण उसकी वाइफ ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। और अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखने के बाद उस आदमी ने भी खुदकुशी कर ली। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।